दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, कोई नौकरी की बात नहीं करेंगे। तो आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा या उठेगा कि फिर क्या कहेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था पर। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक का तबादला हो गया है। कई अधिकारियों की पोस्टिंग सरकार ने की है, जिसमें जो अधिक चर्चा में है वह नाम के पाठक का है। अब आप समझ गए होंगे कि के पाठक के नाम की चर्चा क्यों हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक कई तरह की चर्चाएं हो रही है और सभी अलग अलग तरीके से अपनी थ्योरी पेश कर रहे हैं कि क्या करेंगे के पाठक। दोस्तों, के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उनकी पोस्टिंग हुई है और इस विभाग के वे अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। यहां तक तो क्लियर है, आप समझ गए। दोस्तों, के पाठक जब शिक्षा विभाग में थे, क्या क्या हुआ आपने देखा, पूरे बिहार ने देखा और देश ने भी देखा, हमने भी देखा। खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो कदम उठाया, छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो पहल किए, विद्यालयों की व्यवस्था मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, के पाठक स्कूल की टाइमिंग को ले अधिक विवाद में रहे। कई बार मुख्यमंत्री को पहल भी करनी पड़ी, बावजूद इसके के पाठक अपनी जीत पर रहे। राजभवन का विवाद आपने देखा ही होगा। उनको लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी थी। शिक्षक संघ भी नाराज था, लेकिन आम जनता में खुशी थी। लोगों में सुकून थी कि चलिए शिक्षा में सुधार हो रहा है। लेकिन व्यवस्था में जो दबाव होता है, सिस्टम में जो दबाव होता है, उसे भी आप बखूबी समझते हैं और जानते भी। लोकसभा चुनाव के बाद के पाठक छुट्टी पर चले गए। इस बीच उनका तबादला कर दिया गया, विभाग से हटा दिया गया। सीधा शिक्षा विभाग की कमान संभाल चुके हैं, जबकि के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि भूमि सुधार विभाग की क्या स्थिति है। कहा यह जाता है कि यह विभाग बिहार का सबसे बदनाम
विभाग है। काजल की कोठी भी इसे लोग कहते हैं। कोई बेदाग यहां से नहीं निकलता। दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें विभिन्न इलाकों से छन कर आ रही है, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट दिख रहे हैं, उसको एक नजर पढ़ें और जानें तो बहुत सारी बातें समझ में आने लगती है कि के पाठक की जरूरत सरकार को क्यों है, या यूं कहें कि भूमि सुधार या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ठीक करने के लिए उन्हें यह दायित्व सौंपी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं और महसूस भी करते हैं और चर्चाएं तो होती ही रहती है समय समय पर। भूमि विवाद एक बड़ा मामला है देश के अंदर, खासकर बिहार में। सरकार भले ही कई स्तर से दावे करती है, लेकिन सच्चाई से आप वाकिफ हैं कि बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है, बगैर घूस के कोई संचिका आगे नहीं बढ़ती है। दोस्तों, हत्या और मर्डर के पीछे की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसमें भी भूमि विवाद का ही मामला आता है। डाटा बताता है कि 50% से अधिक मामले जो घटनाएं घटती है वह भूमि विवाद को लेकर ही होती है। आखिर ये भूमि विवाद खत्म क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जानकारों की माने तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग होता है। अंचल स्तर पर बैठे कर्मी या फिर मुख्यालय में बैठे अधिकारी किस तरह से संचिकाओं को पेंडिंग में डालते हैं और क्यों डालते हैं, यह भी समझ में आ जाता है। दोस्तों, जमीन की दलाली भूमि विवाद का बड़ा कारण है और जमीन की दलाली के पीछे भी कई कारण हैं जिसे आपको समझना होगा। देखिए, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ जमीन है, कुछ खेती की भी है, कुछ आवासीय की भी है। आप यदि जमीन खरीदते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर अंचल कार्यालय तक आप जाइए, सीओ तक पहुंचिए, किस तरह की समस्याएं आपको मिलती है इसे भी लोग वाकिफ है। दोस्तों, एक जमीन की कई बार रजिस्ट्री हो जाती है, एक जमीन के कई बार दाखिल खारिज कर दिए जाते हैं, जनता बेवजह परेशान होती है, बगैर चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है। ऐसे में अगर के पाठक को यह जिम्मेवारी सरकार ने दी है तो यह समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी सूझबूझ का काम लिया है। हाल के दिनों में दोस्तों, कुछ मंत्रियों के सामने जो घटनाएं हुई, मंत्रियों के दौर में, उसे भी आपको याद होगा। खासकर कांग्रेस के मदन मोहन
झा को छोड़ दीजिए तो बाकी राजस्व मंत्री यानी बीजेपी के ही रहे, रामसूरत राय या उनसे पहले रामशरण मंडल या महागठबंधन की सरकार में आलोक मेहता रहे। किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातें आती थी, कैसे अधिकारी या यूं कहें कि कुर्सी खरीदने जाने की बातें आई थी, यह किसी से छुपा नहीं। पूरे बिहार ने इस घटना को देखा। अभी दिलीप कुमार जायसवाल इस विभाग के मंत्री हैं और के पाठक को कमान सौंपा गया है। क्या होगा दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में? वाकई में व्यवस्था में सुधार होगा, व्यवस्थाएं बदलेंगी, या फिर जिस तरह से चल रहे थे उसी हालत में चलेंगे? दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि के पाठक वैसे अधिकारी हैं जो आदेश जारी करने के बाद सोते नहीं हैं, या यूं कहें कि देर नहीं करते हैं, फिर उसका कुछ ही समय के बाद हिसाब भी लेते हैं। अगर जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ के पाठक ने शिक्षा विभाग में काम किया, ठीक उसी तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार में काम हुआ तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। वैसे क्या होगा दोस्तों, यह कहना काफी मुश्किल है और यह समय ही तय करेगा। लेकिन दोस्तों इतना तो समझ लीजिए, जो बातें छन कर आ रही है, जो सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है, उस पर भरोसा करें तो जमीन के दलाल अब दूसरा काम ढूंढने लगे हैं, तो वहीं घुसखोर अधिकारियों के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।